हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह डिजिटल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग में जो अभी ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो ऐड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एसईओ से रिलेटेड हो। अगर आपको नॉलेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो मेरा चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मैं और वीडियोस लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इससे सीखो और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स या आपको फ्रीलांसिंग करना है वो कर सकते हो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डे वन से, और डे वन का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग। अब हमें डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट करना होगा होस्टिंगर को। हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। आप कहीं से भी GoDaddy से हो, चाहे वो होस्टिंगर से हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हो, राइट। अगर आपको बाय करना नहीं आता है तो आप GoDaddy पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना एक डोमेन बाय करा हुआ है manjeetsinghdigital.in, राइट। ये मैंने बाय करा GoDaddy से। अब इसको मेरे को कनेक्ट कैसे करना है होस्टिंगर के साथ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसका रिवर्ट बैक करूँगा। तभी आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से लेना है आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको, जैसे कि मैंने GoDaddy से लिया है तो GoDaddy वेबसाइट पे जाना है आपको। GoDaddy वेबसाइट पे हम गए, हमें लॉगिन करना है सबसे पहले। अभी मेरा लॉगिन ऑलरेडी है, ठीक है, नहीं है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस आईडी से खरीदना है उसी से लॉगिन ही करें। अदरवाइज क्या होता है, कई लोगों के पास कई सारी आईडीज होती हैं, मर्जअप कर देते हैं, फिर क्या होता है वो लोग ढूंढते रह जाते हैं कि कौन सी आईडी से लॉगिन किया था। तो आप लॉगिन करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिए। लॉगिन कर लोगे, प्रोडक्ट्स में आ जाओगे। अगर आपने ऑलरेडी कोई बाय कर लिया होगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि मैंने कर रखा है। अगर नहीं है, आपको स्क्रैच से खरीदना है तो आपको सीधा होम पेज पे जाना है। अगर आपने कहीं से नहीं खरीदा है तो आपको सीधा लॉग इन करने के बाद डोमेन्स पे आना है। अब यहाँ पे मेरे को सर्च करना होगा कि मेरे को क्या नाम से लेना है। जैसे मैंने करा सर्च मंजीत सिंह डिजिटल, राइट। मैंने सर्च करा, मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई manjeetsinghdigital.com। अब ये मैं प्रेफर कर सकता हूँ तब जब मेरा जो बिजनेस है वो मैं ग्लोबली लेना चाहता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ। अगर मेरा ग्लोबली नहीं है तो मेरे को डॉट इन में ही चलाना होगा, क्योंकि आप अगर इंडिया में ही काम करना चाहते हो तो उससे अच्छा है आप डॉट इन लो। डॉट कॉम लोगे वो भी बेटर है, ऑप्शन अच्छा है, लेकिन आप डॉट इन में लोगे तो आपकी प्रायोरिटी बनेगी, आपको रैंकिंग करने में आसानी होगी, रादर देन यू कैन गो फॉर डॉट कॉम। अब मैं, अगर आपको लेना है तो मेक इट योर्स पे क्लिक करो, ऐड टू कार्ट करो और उसको परचेज कर लो। मैंने ऑलरेडी परचेज करा हुआ है तो मेरे को करने की ज़रूरत है नहीं। मैं सीधा प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा। सॉरी, मैं प्रोडक्ट पे आया। प्रोडक्ट में आने के बाद मेरे पास मेरा डोमेन आ गया, ठीक है। वंस यू हैव परचेज डोमेन, उसके बाद हम होस्टिंग का बाय करते हैं। उसके वंस यू बाय डोमेन, उसके बाद आप होस्टिंग परचेज करते हैं। अब होस्टिंग कहाँ से करते हैं, ये भी आपके पास कई तरीके से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है होस्टिंग बाय गूगल पर, और आपको शो कर देगा ये अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि मेरे पास है ये वाले, GoDaddy भी अपना देता है, होस्टगेटर भी देता है, होस्टिंगर भी देता है, बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, नेमचीप है। आप किसी में से भी इसका परचेजिंग कर सकते हो होस्टिंग का। बट मेरे को जो लेना है या मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है 2 GB होस्टिंग का। वाई? क्योंकि मेरे को एक तो ये चीप पड़ा है और मेरे को मेरी वेबसाइट के लिए ज़्यादा मेरे को ट्रैफिक नहीं चाहिए। आई नो माई बिजनेस, और मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग
उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आएगा नहीं, इसलिए मैंने 2 GB होस्टिंग से अपना एक होस्टिंग खरीदा। अदरवाइज मैं जाता होस्टिंगर के लिए, क्योंकि एक तो ट्रस्टवर्दी है और आपके पास प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत सारे, आपको यू कैन से दैट कि आपको एक सी पैनल मिल जाता है जिसके अंदर आप कई सारी चीज़ें उसको मैनेज कर सकते हो। जस्ट लाइक कि आपके पास बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए उसकी, आपके पास उसका, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप होस्टिंगर से भी कर सकते हो, आप 2 GB होस्टिंग से भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। ठीक है, मेरे को 2 GB होस्टिंग से परचेज करना था, आई परचेज दैट वन। अब मैं लॉग इन करूंगा, लॉग इन कर लिया माई डोमेन्स। अब यहाँ पे जब भी आप परचेज करोगे ना, आप उस ही नाम से परचेज करोगे जो नाम आपको होगा। माई सर्विसेज में गए, यहाँ पे देखो मेरे को मिला है 202 GB लाइनक्स का 800 रुपये में, और ये मेरे को बहुत चीप पड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ से करा है। अगर आप होस्टिंगर पे जाओगे तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको 4000 5000 का मिलेगा, जो कि आई डोंट थिंक कि मेरे बिजनेस के लिए वो वर्थ है इस टाइम पे। तो इसीलिए जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, स्क्रैच से करते हो आप, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है आगे जाके, तो आप सस्ता होस्टिंग खरीदो या सस्ता डोमेन खरीदो, देन आप यू कैन अपग्रेड दैट वन टू .com, और यू कैन गो फॉर होस्टिंगर वेब प्लेटफॉर्म वे यू कैन बाय। ठीक है, तो अभी मैं मोर डिटेल्स पे जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को लॉग इन टू सी पैनल आ जाएगा। अब मैं लॉग इन टू सी पैनल पे करूंगा, उसके बाद ये मेरा सी पैनल ओपन हो जाएगा। अब मेरे को कनेक्ट किस तरीके से करना है होस्टिंग को और डोमेन को। सबसे पहले जब आप ये खरीदते हो तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो ईमेल आता है आपको, ठीक है। उस ईमेल के अंदर आपके पास एक तो आईपी एड्रेस होता है, दूसरा होता है आपके पास उसका डोमेन, सॉरी नेम सर्वर। फर्स्ट होता है आपके पास उसके अंदर ईमेल आईडी, सॉरी, जब भी आप खरीदते हो डोमेन या होस्टिंग, उस होस्टिंग खरीदने के बाद आपके पास एक आईडी पासवर्ड आता है ईमेल पे, ठीक है। उसके में एक आपके पास लिंक आता है, देन आपके पास आता है एक नेम सर्वर, ठीक है। वो नेम सर्वर आपको कॉपी करना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो। लेट सपोज कि मेरे को होस्टिंगर से मैंने परचेज करा है, मेरे को नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होस्टिंगर नेम सर्वर, तो ये मेरे को नेम सर्वर बता देगा क्या क्या मेरा नेम सर्वर है। ये दो आपके नेम सर्वर है। अब जब आपको पता लग जाएगा कि आपका नेम सर्वर क्या है होस्टिंग का, तो हम वापस जाएंगे डोमेन के बैकएंड पे। जब हम बैकएंड पे चले जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जब हम सी पैनल परचेज कर लेते हैं उसके बाद हम बैक आते हैं, उसके बाद हम डोमेन में आते हैं। डोमेन में जाने के बाद मैनेज डोमेन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप ओपन होता है, हमारे पास एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे हमें डीएनएस में जाना होता है, राइट। डीएनएस में जाने के बाद हमें जाना होता है नेम सर्वर में। नेम सर्वर में जाने के बाद चेंज नेम सर्वर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमें अपना नेम सर्वर डालना होता है। अगर आपने ऑलरेडी डाला हुआ है तो इट्स ओके। अगर आपका खुद का ही नेम सर्वर है, यहाँ से आपने GoDaddy से परचेज करा है डोमेन, वहीं से आपने होस्टिंग भी परचेज कर लिया, तो इट्स ओके। यू हैव टू डोंट चेंज दैट, यू डोंट हैव टू चेंज नेम सर्वर। अदरवाइज आपको, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी या थर्ड प्लेटफॉर्म से आपने होस्टिंग परचेज करी है, तो आपको ये बनता है कि आपको नेम सर्वर वहाँ पे डालना पड़ेगा। सी पैनल से कनेक्ट करने के लिए आपको नेम सर्वर डालना होता है। तो वहाँ से आप नेम सर्वर को कॉपी करोगे और आप नेम सर्वर को यहाँ आके पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरे पास ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो चेंजमेंट है ये आपको 3 से 4 घंटे का टाइम देगा। 3 से 4 घंटे में आपकी वेबसाइट अप हो जाएगी। अप होने के मतलब है कि आपकी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट हो जाएगी।
जस्ट इन केस आपको कोई भी चेंजेस करना है, आपको वेबसाइट डेवलप करनी है, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। ये चेक करने का आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो होस्ट हो चुकी है होस्टिंगर पे, या आपने कहीं से भी प्लेटफॉर्म से खरीदा है वहाँ पे, तो उसे चेक करने का हमारे पास एक और तरीका है। मैं लिखूंगा यहाँ पे चेक नेम सर्वर। मैंने लिखा चेक नेम सर्वर। अब यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट आ जाती है जो कि है whatsmydns.net। यहाँ पे आके मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करूंगा। मैंने कॉपी करा और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे से मैं सिलेक्ट करूंगा नेम सर्वर, सी नेम, सर्च करूंगा। अब ये मेरे को बता देगी कि मेरी वेबसाइट का नेम सर्वर सही जगह पे है कि नहीं है। सो हमने यहाँ पे पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद आपने नेम सर्वर पे टिक करा, उसके बाद आप चेक करोगे तो ये आपको बता देगा आपकी वेबसाइट हर जगह पे प्लेस्ड है। ठीक है, आपकी जो सर्वर का नेम आपने जो चेंज करा था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, जब ये चेंज हो जाएगा इसका मतलब है आपकी पूरी वेबसाइट आ चुकी है होस्टिंग पे। जब आपकी वेबसाइट होस्टिंग पे आ जाएगी देन आपको उस पर वेबसाइट डेवलप करनी है या आपको कुछ भी काम करना है तो आप वहां से कर सकते हो। राइट, तो ये था हमारा आज की पहली वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस कंटेंट से और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आगे जाके हम और भी वीडियो ऐसे लेकर आएंगे जो कि आएगा आपका डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको वेबसाइट के बारे में, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, अभी हम वेबसाइट के बारे में स्टार्ट करेंगे कि हम वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, कौन से प्लगइन्स होने चाहिए हमारे पास, किस तरीके से वेबसाइट बनती है, ये सारा हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।